एक बेटी तलाक के बाद खुदकुशी करके मर गई। माँ बाप पर क्या गुजर रही है इसका अंदाजा नहीं है तुझे। अम्मा मुझे अंदाजा है इस बात का, मैंने भी यही दुख सहा है। फिर हम शुक्र कर रहे हैं अल्लाह के करम का कि तू जिंदा मिल गई, और वो भी मरियम बीबी के रूप में। तो फिर अब क्या हो गया इस खुशी को? तू ही कहती है कि मरियम बीबी का पता ना चले। चलो नहीं चलता, फिर तू कहती है कि तेरे जिंदा होने की भी खबर किसी को भी गांव में ना मिले। क्या मजबूरी है? तो कह तो रही हूँ अम्मा, बस एक बार डेरे पाक जाने दे, आकर तेरे सारे सवालों के जवाब दे दूंगी। जैसा तू कहेगी वैसा करूंगी। तू वहां बिल्कुल नहीं जाएगी, समझ गई है तू? अम्मा ओ यार सरदारा, तुम ये टेंशन मेंशन मत लो। देखो हमको अंग्रेजी भी आ गया है। देखो हमको जाने दो यार, तुम टेंशन नहीं लो। जरा खान, समझ में नहीं आता कि बाबा जानी को तेरे साथ मसला क्या है। मैं जानता है यार। क्या जानता है भाई तू? तुम उसको छोड़ो, वो वक्त आने पे मैं तेरे को बता देगा। अभी तुम बताओ, तुमने क्या सोचा? अच्छा जरा खान, एक बात तो बता, अगर तू मेरी जगह होता तो इस सिचुएशन में तू क्या करता? निकाल देता तुमको सरदार के कहने पे। ये क्या कह रहा है तू? सही बोल रहा हूँ सरदार। और क्यों? तुमको समझ नहीं आएगा सरदार, बस तुम मुझको जाने दो यार। कैसे जाने दूं? नहीं, अगर कोई हिसाब किताब है तो कोई पैसे वैसे तुमको देना है तो बता दो। देख जरा खान, मैं मजाक के मूड में नहीं हूं। तो फिर तुम इसका कोई हल ढूंढो। ठीक है, तुम भी सोचो और मैं भी सोचता हूं। बाबा, आप मुझे किसी और के घर छोड़कर इतने दिन बाद आ रहे हैं। वो किसी और का घर नहीं है बेटी, वो तेरे चाचे का घर है। बाबा, अच्छा मुझे ये बताएं, आपको आजाद भैया मिले? नहीं बेटी, क्या बताऊं, ढूंढ ढूंढ के थक गया हूं। ऊपर से शहर इतना बड़ा है। मैंने आपको पहले ही कहा था बाबा। बस अब ज्यादा बातें ना कर, बहुत दिन हुए तेरे हाथ की चाय पिए। मुझे अपने हाथ की चाय पिला, जल्दी चल। अच्छा चले आए, मुझे अच्छी सी चाय पिलाती हूँ अपने बाबा को। अब्बा जी, क्यों पुत्र, खैर तो है ना? अब्बा मैं परेशान हूँ। क्यों परेशान है बच्चे? तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? अब्बा मैं तो तेरी लाडली थी ना। हाँ ना पुत्र, तू मेरी लाडली है ना। मुझसे कुछ हो गया? नहीं नहीं अब्बा, नहीं, मैं बस वापस जाना चाहती हूँ। कहाँ? तेरे पाक। अच्छा मैं तेरी माँ से बात करूंगा ना। उन्होंने इनकार कर दिया है अब्बा। देख ना पुत्र, तू जवान जहान है, कैसे भेज दूँ तुझे अकेला? अब्बा मेरी रियाजत अधूरी है, मैं खुद अधूरी हूँ। अल्लाह पाक तो हर जगह मौजूद है, तुम यहाँ भी इबादत कर सकती हो। अब्बा मैं वहाँ जाकर तालीम हासिल करना चाहती हूँ, वहाँ बड़ी बीबी से कुरान पढ़ना चाहती हूँ तफसीर से। यहाँ लोग अपनी बच्चियों को डॉक्टर बनने के लिए तो बाहर भेज देते हैं, लेकिन कुरान की रूह को समझने के लिए नहीं, जिसने इस दुनिया में भी काम आना है और आखिरत में भी। ठीक है ठीक है, मैं तेरी माँ से बात करता हूँ ना, फिर इसका कोई हल निकालते हैं। तुम
फिक्र न कर, फिक्र न कर। अल्लाह पाक करम करेगा, करम करेगा। जो काम मैंने तुम्हें कहा था उसका क्या हुआ? ठीक है, तो मैं बाद में फोन करता हूँ। क्या बात है नूरे, आज बड़े दिनों के बाद हवेली में नजर आए। नजर आऊं या ना आऊं, नजर रखता जरूर हूं। हाँ, इसीलिए सारा दिन अपने दोस्त के साथ होटल में बैठे रहते हो। बैठा रहता हूं, सामने बैठता हूं, छुप कर नहीं। और ये कोई ऐसी बात नहीं है फरीद खान जिसे तुम इतना बड़ा चढ़ा के पेश कर रहे हो। तुम्हें क्या मसला हो रहा है नूरे? ये गलत है। मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह जानता हूं फरीद खान। मैं यहां टीम बनाने आया था, सरदारों को मजबूत करने नहीं। और तुम्हारा ख्याल है कि यह सब कुछ सिर्फ तुम कर सकते हो और कोई नहीं? मैं बात को छोड़ कर रहा हूं और तुम जवाब को छोड़ दे रहे हो। जवाब तो मैं तुम्हें वक्त आने पर दूंगा फरीद खान। और मेरे होते हुए नूरे, तुम्हारा वक्त कभी नहीं आएगा। अच्छी तरह जानता हूं मैं फरीद खान को, जो अपने मतलब की खातिर कुछ भी कर सकता है। नूरे, अब तू हद से बढ़ रहा है और मुझे तुम्हारा हद से बढ़ना बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या हुआ फरीद खान, अब हद याद आ गई? नूरे, मैं देखता हूं कि तेरी हद कहां तक है। ठीक है, देखते हैं। मम्मा। थैंक यू बेटा। तुमने क्यों तकलीफ की? अभी तुम थक कर आई हो, किसी मुलाजमा से कह देती, वो ले आती। नहीं मम्मा, दिल कर रहा था कि आपके लिए खुद चाय बनाऊं। काफ़ी दिन हो गया आपने मेरे हाथ की चाय नहीं पी। चाय बहुत मज़े की बनाई है, सही कह रही हो तुम। अच्छा ये बताओ, कोई खुशखबरी? मम्मा, आज शहर के आखिरी कोने में मुझे शक हुआ कि आज़ाद वहाँ मौजूद है। अच्छा, जहाँ शक है ना, वहीं अपने यकीन को ढूंढो, वो तुम्हें मिल जाएगा। आज़ाद का मिलना बहुत ज़रूरी है मम्मा, वो ज़रूर मिलेगा, इसका मुझे पूरा यकीन है। तुम्हें कैसे यकीन है कि आज़ाद वहीं है जहाँ तुम कह रही हो? हाँ मम्मा, मुझे एक इशारा मिला है कि आज़ाद वहाँ मौजूद है। बेटा मेरी दुआ है, जितनी तुम मेहनत कर रही हो, अल्लाह तुम्हें इस मकसद में कामयाब कर दे। मम्मा, इस टाइम मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं मेरी जान। आई नो। यार दानी, मुझे याद है तुम कह रहे थे ना तुम्हें गांव जाना है। कब जाना है गांव? 10 तारीख को तनख्वाह मिलेगी, वो लेकर जाऊंगा। मगर क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? यार मैं तुम्हारे साथ गांव जाना चाहता हूँ, वहीं रहूँगा। रात को मैं जाता हूँ, सुबह वापस आ जाता हूँ। तुम वहाँ जाकर क्या करोगे? बस कर दो, अब उम्र हो गई है तुम्हारी, मेरा साथ जाना ज़रूरी है। क्या मतलब, इतनी उम्र हो गई? अरे मतलब ये कि मैं तुम्हारे साथ जाके तुम्हारी अम्मी से बात करूँगा कि अब इसकी शादी कर दें। वो तो हमेशा यही कहती रहती हैं। हाँ, लेकिन अब जब मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा फिर देखना कि वो क्या कहती हैं। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासिहा। कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता। मुकर्रर मुकर्रर। आदाब आदाब।